मेरा सवाल तो है अच्छा ये बताइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान की तैनाती को कलअदम करार देने के लिए क्या आइन का प्रोसीजर है, कवानीन क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 213 और बाकी प्रोविजंस को सामने रखें। चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को तैनात जो करना है लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन ने करना है। अगर ना हो तो पार्लिमानी कमेटी फाइनल करेगी। और आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए तरीक़ाकार ये दिया हुआ, इसको निकालना हो तो उसी तरह निकाला जा सकता है जो सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को निकालना है, और उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना पड़ेगा। और उसमें भी 3 वजूहात बताई गई हैं, मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी और मिसकंडक्ट। अब इस केस के अंदर तहरीक इंसाफ ने जो बात की है, मिसकंडक्ट ये आता है कि उन पे एलिगेशन है बायस्ड की, उनसे एलिगेशन है दूसरी सियासी जमातों से मिलने की, तो ये मिसकंडक्ट के अंदर ये आ सकता है। लेकिन इसके लिए रेफरेंस दायर करना होगा। रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दायर कर सकती है, उनका कोई भी नुमाइंदा या लीडर वो भी दायर कर सकता है, और सदर पाकिस्तान भी आइन के आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर कर सकते हैं। उसका शोकाज जारी होगा पहले, फिर हेयरिंग होगी। हेयरिंग के अंदर बैठकर अगर ये साबित हो गया तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशनर और मेंबरान को निकाला जा सकता है। करारदादों की हैसियत तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसकी कानूनी और आइन में अगर कहा जाए कि इस बुनियाद पर इनको हटा दिया जाए तो वो तो शायद ना हो सके। हमें उसके लिए आना पड़ेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ही, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार है कि वो बाकायदा हेयरिंग करने के बाद या ट्रायल करने के बाद रेकमेंड करती है, और सदर पाकिस्तान फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को निकाल सकते हैं। जो पार्टी फंडिंग के हवाले से बताएं कि पार्टी फंडिंग में अगर ममनुआ फंड जो है वो साबित हो जाती है तो जो जमात है उसमें पोलिटिकल पार्टी कोई भी है उसको फंड किया जा सकता है। देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आप लोगों ने उठाया है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से एक इल्ज़ाम लग रहा है कि ये कोई शायद ये मुल्क से प्यार करने वाली जमात नहीं है, इन्होंने कोई पैसा लिया है। आप लोगों को आर्टिकल 17 समझना पड़ेगा। सियासी जमात जो है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ या बाकी किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। फॉरेन फंडिंग का जो एलिमेंट है वो आर्टिकल 17 में आएगा, और फॉरेन फंडिंग में अगर आपने निकालना है किसी सियासी जमात को तो उसके लिए वफाकी हुकूमत एक ऑर्डर जारी करती है। वो ऑर्डर जारी करेगी उसको बैन करने का, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा आर्टिकल 17 के तहत और इलेक्शन एक्ट 212 और 213 के तहत। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कंफर्म कर देती है कि ये सियासी जमात पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है तो फिर पार्टी बैन हो सकती है। जबकि ये जो केस है ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है कि किसी कंपनी से या किसी और फर्द से पैसे ले लें, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का आर्टिकल 6 है, और पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स 6 के तहत ये फंड जब्त हो सकते हैं। पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती है। अगर ये रिपोर्ट आने के बाद शोकाज जारी होगा, शोकाज का जवाब आएगा तो फिर ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इससे सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना बैन हो सकती है, ना किसी इमरान खान या किसी और के ख़िलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।